अमीर जेठानी, गरीब देवरानी। शीला की 2 बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए शीला ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे निधि बिटिया, जरा 1 गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू? मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार है, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वही बड़ी बहू रमा के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगे। आखिर ना करो वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी के भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती है पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी है, मेरी 1। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर क्लेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू? ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी, मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि लड़की को किसी चीज की भी लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है? रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ़ो माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। जब किचन की कोई जिम्मेदारी ना हो तब तो पूरा वक्त मिलता रहता होगा ना आपको खुद के लिए। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया है। 12th पास पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही है दीदी, 12वीं के ज्ञान और MA के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ, तो क्या बोलना चाह रही हो तुम कि गंवार हूँ मैं? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बड़बड़ करती कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया कैसे बात बोल रहे हो माँ और मेरी बीवी के लिए? अरे बात तो भाभी ने गलत की थी ना। अब घर में आए दिन क्लेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों दीदी को कुछ बोलती हैं, जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो? ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी को ये समझना होगा ना कि ये उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन पैसों की मारी जेठानी कहाँ ये सब समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम करो, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें कि पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूंगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दे। बड़ी बेचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो, अरे मेरे बेबी कैसी है? नमस्ते आप सभी को। नमस्ते आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना।
बेटा वो सरसों के तेल में आलू के पकोड़े भी तल लेना और मिर्ची की चटनी। छोटी किचन में जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। बहू वाह 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 वाह, क्या पकोड़े और चटनी है, वाह 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 वाह, मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। वो क्या है ना, बड़े घरों के लोग घर में ये पजामा टी शर्ट नहीं डालते। दूसरे दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया। जहाँ छोटी बहू और सास सुंदर सी हल्की शिफॉन साड़ी के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी बनारसी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, फिर कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ तुम और छोटी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं, वैसे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं कि बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही है। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे 1 मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी आप कहाँ के लिए तैयार है? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपका कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी साड़ी। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा दी ना नाक। अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू।